राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी टेंशन पॉल्यूशन से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। नॉर्थ वेस्ट सिम से चली तेज हवाओं ने राजधानी को न सिर्फ आलूदगी से बड़ी राहत दिलाई है, बल्कि कई दिनों बाद तेज धूप के साथ लोगों को काफी साफ आसमान और दूर तक विजिबिलिटी नजर आई। यही वजह रही है कि लोगों ने हवाओं और धूप वाले इस दिन का काफी फायदा उठाया, काफी इसको एंजॉय किया। आलूदगी का लेवल भी 7 दिनों बाद सिमट कर खराब पर आ गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में AQI 297 रहा। राजधानी दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन कंट्रोल में है। तेज हवाओं ने उसके असर को कमजोर किया है। लोगों को तेज धूप के साथ दूर तक विजिबिलिटी नजर आई है, तो वहीं ठंड में भी बहुत कम दिनों के लिए पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब 8 दिसंबर तक आलूदगी का लेवल बेहद खराब रहेगा। वहीं इसके बाद अगले 6 दिनों तक इसका लेवल बेहद खराब बना रह सकता है। आज हवाओं की रफ्तार एक बार फिर से कम हो जाएगी। 7 और 8 दिसंबर को सुबह के वक्त हवाएं काफी कमजोर हो जाएंगी। दिन के वक्त इनकी स्पीड 4 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रह सकती है। 8 दिसंबर को हवाओं की रफ्तार 6 से 8 किलोमीटर फी घंटे के आसपास रहेगी। तो दिल्ली में आलूदगी का लेवल अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो AQI है वो खराब से लगातार बेहतर की तरफ नजर आ रहा है। तो बारिश के बाद लगातार इसमें खासा असर देखने को मिला है और कल जिस तरह से धूप तेज निकली उसके बाद दिल्ली और NCR के लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा दिनों तक इस बार ठंड देखने को नहीं मिलेगी। 15 दिसंबर तक हालांकि ठंड बढ़ने के आसार नहीं है। 15 दिसंबर के बाद ही ठंड बढ़ सकती है और दर्जा हरारत में कमी देखने को मिलेगी। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अनुष्का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुष्का, लगातार इजाफा और जो AQI है वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें खासा असर बारिश ने भी किया और कल जो मौसम था वो काफी अच्छा रहा। तेज धूप देखने को मिली जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी बेहतर हुई है। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था बीते 3 महीनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका था और हम देख रहे थे कि उन सब दिनों पर जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर के काफी सारे एक्शंस जो हैं वो भी लिए जा रहे थे। लेकिन अब जाकर मौसमिक गतिविधियों के फेवरेबल होने के बाद से जितने भी लोग हैं दिल्ली में रहने वाले, NCR में रहने वाले, उनको एक बड़ी राहत मिली है। बारिश होने के बाद से लगातार प्रदूषण का जो स्तर है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जहां प्रदूषण का स्तर 306 के आसपास दर्ज किया गया था, वहीं आज जो प्रदूषण का स्तर है वो 283 के आसपास दर्ज किया गया और हम देख रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से जो है प्रदूषण का जो स्तर है उसमें कहीं ना कहीं सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके पीछे पूरा जो श्रेय है वो मौसमिक गतिविधियों को ही जाता है और साथ ही साथ जो तेज हवाएं बही हैं उसके बाद से जो प्रदूषण की लेयर्स जो दूर दूर तक दिखाई देते थे कहीं ना कहीं वो भी छटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो विजिबिलिटी कम होने की थी। तो अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आज का जो विजिबिलिटी है वो 800 मीटर तक आंका गया है, यानी कि 800 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी दिल्ली में ठंड को लेकर के भी मौसम विभाग ने ऐसा रिपोर्ट्स जो है वो जो शेयर की उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये 8 सालों के बाद सबसे गर्म दिसंबर जो है वो इस साल का दिसंबर रहा है। जिस हिसाब से दिसंबर के इन सब समय में जो ठंड देखने को मिलनी चाहिए थी वैसी ठंड पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में ठंड को लेकर के जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास और जो अधिकतम तापमान है वो 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में फिलहाल लोगों को प्रदूषण से भी और ठंड से भी एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जो ये परिस्थितियां हैं वो विपरीत भी हो सकती हैं, क्योंकि जो मौसमिक गतिविधियां हैं वो ज्यादा दिनों तक साथ नहीं देंगी। अगर तापमान घटता है, हवा में नमी का स्तर बढ़ता है तो फिर प्रदूषण अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके बाद से प्रदूषण जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और लोगों को एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लोगों को ठंड को लेकर के भी तैयार रहने की जरूरत है। जिस हिसाब से ठंड बढ़ता हुआ नजर आता है उसमें बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की कोशिश जो है वो की जाती है, क्योंकि सबसे सीधा असर उनके ऊपर ही पड़ता है। अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उनको घर से बाहर निकलने से फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रोक जो है वो लगाई जानी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण अभी भी खराब श्रेणी में ही दर्ज किया गया है। जहां बीते दिनों बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण देखने को मिला था, वहीं अब जाकर खराब श्रेणी में प्रदूषण जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि प्रदूषण में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि और गिरावट जो है वो होने की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर हवाओं की रफ्तार तेज रहती है तो फिर आने वाले दिनों में लोगों को इसी तरीके से राहत जो है वो मिल पाएगी। और जो ठंड अगर बढ़ती है और हवा में नमी का स्तर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर जो प्रदूषक तत्व है वो हवा में ही समाहित रहेंगे और उसके बाद से प्रदूषण एक और बार बढ़ने की आसार जो है वो जताई जा सकती है।